आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। एग्जाम्पल, द रामायण, द गीता, सभी से पहले आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डैश गीता। ये गीता क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। तो इससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। क्या लगेगा? द। ठीक। नेक्स्ट, मैंने लिखा सी वॉज रीडिंग डैश रामायण। वह रामायण को पढ़ रही। ये धार्मिक ग्रंथ है। इससे पहले आर्टिकल क्या? द। बट एक सिचुएशन होती है, अगर धार्मिक ग्रंथ को लिखने वाला जो ऑथर है उसका नाम अगर पहले आता है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। अगर लिखने वाले का नाम पहले आएगा, किसका? लिखने वाले का नाम पहले आता है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। एग्जाम्पल सुनिए बोर्ड पर, तुलसी दास डैश रामायण। ध्यान देना, ये रामायण किसकी है? तुलसीदास की। अभी रामायण से पहले दा लगाया है, ध्यान से सुनना, रामायण से पहले दा लगाया लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। रीजन वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो लिखने वाला है उसका नाम पहले आए तो आर्टिकल दा नहीं लगाते। क्या? लिखने वाले का नाम पहले आए तो आर्टिकल दा नहीं लगाते। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा वेद व्यास डैश गीता। गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। तो उन लिखने वाले का नाम पहले आया, धार्मिक ग्रंथ का नाम बाद में, किताब का नाम लास्ट में और लिखने वाले का नाम पहले, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल, यहाँ पर भी नो आर्टिकल। रीजन लिखने वाले का नाम पहले है और किताब का नाम बाद में, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। समझ पा रहे? तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्या? लिखने वाले का नाम नोट में लिख सकते हो, नोट, लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम पहले हो तो लिखने वाले का नाम पहले हो और किताब का नाम बाद में आता है, बाद में आए तो आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, अगर लिखने वाले का नाम पहले और किताब का नाम बाद में आए तो आर्टिकल दा नहीं लगाते हो। और वैसे सेंटेंस में अगर आर्टिकल लगेगा जब धर्म ग्रंथ का नाम आया हो। एक सिचुएशन और होती है, ऊपर से मिटा दूं। एक सिचुएशन और होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, रामायण, गीता, जो भी धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, तो उनसे पहले आर्टिकल दा लगेगा। लेकिन लिखने वाले का नाम पहले आए, किताब का नाम लास्ट में आता तो आर्टिकल दा नहीं लगेगा। एक सिचुएशन और होती है, क्या? इधर देख लीजिए, अगर लिखने वाले का नाम बाद में आता है और धर्म ग्रंथ का नाम पहले आता है तो आर्टिकल दा लगेगा। सेंटेंस एग्जांपल देख लो, डैश रामायण ऑफ तुलसी दास। ये रामायण किसकी है? तुलसीदास की। ये भी रामायण तुलसीदास की है।
लेकिन जहां पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे यहाँ पर लगाएंगे। रीजन बन गया। क्या है रीजन? ये है कि लिखने वाले का नाम बाद में और धार्मिक किताब का नाम पहले। किताब का नाम पहले हो तो आर्टिकल द लगाएंगे, और किताब का नाम लास्ट में हो, लिखने वाले का नाम पहले हो तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल लिखते हैं, गीता ऑफ वेद व्यास। किसकी गीता है? वेद व्यास की। लिखने वाला कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने गीता को लिखा, तो गीता पहले आ रही है, उससे पहले डेस किया गया तो आर्टिकल द लगेगा। यही अगर वेद व्यास पहले आते हैं और गीता बाद में आती तो आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ पाए? क्या किताब पहले आती है और लिखने वाला बाद में है तो आर्टिकल द लगेगा, और लिखने वाला पहले आ गया, किताब बाद में आई तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे नेक्स्ट चल रहा है। ठीक है।